हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 का साइंस चैप्टर 7 पेड़ पौधों की दुनिया, इसका जो सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया गया है। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, निम्न के चित्र बनाए। ये जो नीचे दिया गया है मूसला जड़, रेशेदार जड़, पत्ती, इन सब का जो है चित्र बनाना है। मूसला जड़ का चित्र जो है पेज नंबर 71 पर दिखाया गया है, उसको देख के बना लेना है आप लोगों को। रेशेदार जड़ भी वही है और पत्ती का चित्र पेज नंबर 74 पर दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके आप लोग देख के बना सकते हैं। तो इसको जो आप लोग अपने से देख के बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की पत्ती में समांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। तो उसका उत्तर में लिखेंगे, नीम पौधे की पत्ती में समांतर सिरा विन्यास होता है। उस पौधों की जड़ें झकड़ा या रेशेदार होती है, जैसे मक्का, धान आदि। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की जड़ झकड़ा हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, जिस पौधे की जड़ जकड़ा या रेशेदार होते हैं उसकी पत्ती का सिरा विन्यास समांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जालिका रूपी सिरा विन्यास एवं समांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों का अलग अलग समूह बनाएं। जैसे धान, गेहूँ, मक्का, पीपल, आम, धनिया, तुलसी, इनको जो अलग अलग समूह बनाकर लिखना है। तो देखिए, जालिका सिरा में कौन कौन आ रहा है, पीपल, आम, धनिया, तुलसी, ये सब किस में आ रहा है, जालिका सिरा। और समांतर सिरा में कौन कौन आ रहा है, धान, गेहूँ, मक्का। तो इस तरह से जो इसका अलग समूह बना देना है, एक जालिका सिरा समूह बनाना है, का बनाना है, एक समांतर सिरा का समूह बनाना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है, पौधे में जड़ का क्या कार्य है। पौधे में जड़ का क्या कार्य है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, पौधे में जड़ जमीन से जल एवं खनिज लवण पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं। इसके साथ पौधों को खड़ा रहने में मदद करता है, जिसके कारण वह हवा, पानी तथा दुश्मन से अपनी सुरक्षा कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तना के 2 कार्य बताइए। तना का जो है 2 कार्य बताना है। तो तना के 2 प्रमुख कार्य हैं। तना जल तथा खनिज लवण का संवहन करता है। यह तना में आकार लगेगा, ठीक है। तना शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल को सहारा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, जड़ के कितने प्रकार होते हैं। जड़ के कितने प्रकार होते हैं। तो जड़ की संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, मूसला जड़ तथा रेशेदार या जकड़ा जड़। जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है बल्कि सभी जड़ें एक ही स्थान से निकलती है, उस जड़ को जकड़ा जड़ कहते हैं। जिस जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिसमें से कई सहायक जड़ें निकली होती है, उसे मूसला जड़ कहते हैं। तो इस तरह से इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, जड़ के 2 मुख्य कार्य बताइए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, जड़ के 2 मुख्य कार्य निम्न है। नंबर क में, जड़ जमीन से जल तथा खनिज लवण अवशोषित करता है। दूसरा कारण है खंड में, पौधे को खड़ा रहने में मदद करता है। तो जड़ के 2 मुख्य कारण बताना है, तो इस तरह से बता देंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में है, पत्तियों के 2 मुख्य कार्य बताइए। पत्तियों के 2 मुख्य कार्य बताइए। तो पत्तियों के 2 मुख्य कार्य, नंबर क में लिखेंगे, पत्ती जल वाष्प यानी जल को वायुमंडल में छोड़ती है। दूसरा कारण बताएंगे, दूसरा कार्य, पत्ती पौधों का भोजन बनाती है। पत्ती पौधों का भोजन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार होगा। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, जिस पौधे की जड़ रेशेदार होती है उसकी पत्ती का सिरा विन्यास जालिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, जिस पौधे की पत्ती में जालिका रूपी विन्यास होता है उस पौधों की जड़ें रेशेदार या जकड़ा होती है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो खाली जगह दिख रहा है इसको भरना है। तो क नंबर में है जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? रेशेदार। तो यहाँ पर लिख देंगे रेशेदार, रेशेदार यहाँ पर लिखेंगे रेशेदार जड़। ख में है जड़ें मिट्टी से जल एवं डैश का अवशोषित करते हैं, किसका? खनिज लवण। तो यहाँ लिखेंगे खनिज लवण, खनिज लवण। ठीक है। पौधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, साग, झाड़ी एवं वृक्ष। क्या लिखेंगे? वृक्ष। साग, झाड़ी एवं वृक्ष। गौ में जकरा जड़ का दूसरा नाम, जकरा जड़ का दूसरा नाम क्या है? रेशेदार। तो यहाँ पर लिखेंगे रेशेदार, रेशेदार। अब लास्ट क्वेश्चन है, अंगों में जिन पत्तियों में सिराएं एक दूसरे को समानांतर होती है उसे डैश सिरा विन्यास कहते हैं। तो क्या कहते हैं? रेशेदार कहते हैं। तो यहाँ पर भी लिखेंगे रेशेदार, रेशेदार। तो यहाँ पर भी लिखेंगे रेशेदार। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है सही विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 13 का क में है आम क्या है? आम क्या है? साग, झाड़ी, वृक्ष या कोई नहीं। तो आम क्या है? एक वृक्ष है। क्या है? वृक्ष है या पेड़ भी कह सकते हैं। ठीक है, वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियां जल का उपयोग बनाने के लिए करती है। क्या करती है? पत्तियां जल का उपयोग बनाने के लिए करती है। क्या करती है? भोजन, वाष्पोत्सर्जन या ऑक्सीजन या सभी। तो क्या करते हैं? सभी करते हैं। क्या ये सभी आते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 में ये सभी पर टिक लगाएंगे। ठीक है। अब अंगों नंबर में आइए। अंगों नंबर में है जल की बूंदें पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन या फिर प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इस पर टिक लगाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मक्के के बीज में एक ही बीज पत्र होता है, अतः इसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल बीज पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल बीज पत्र। तो लिखेंगे एकल बीज पत्र, बीज पत्री, एकल बीज पत्री। तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।